हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर और सेंसेक्स के अंदर, दोनों के अंदर हमें ट्रेड लेना है। निफ्टी बैंक ने क्या किया है, 51,000 का ब्रेकआउट कर दिया है। तो जिस प्रकार का ब्रेकआउट हुआ है, हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ब्रेकआउट को देखकर बाइंग कर रहे होंगे। और मैं काफ़ी देर से इस चीज़ का वेट कर रहा था कि कब ये ब्रेकआउट होगा और मुझे एंट्री करने का मौका मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने का सजेशन दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाए ना, वहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता। 50,900 का हम यहाँ पे पुट ऐड करेंगे और अपना 81,000 का पुट ले लेते हैं। 700 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। अब देखिए, सेंसेक्स तो अपना एक्सपायरी वाला इंडेक्स है, तो इसमें तो थोड़ा बहुत वोलाटाइल मोमेंटम रहेगा, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर हमें एक अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा। अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट में फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चला गया, फिर से नीचे आ गया और फिर से कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे मैं देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बना रखा है। डबल बॉटम बना के मार्केट ने क्या कर दिया, एक राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर दिया। तो अगर राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे कौन आने वाले हैं, बायर आने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे दूसरे लोग बाइंग करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, मार्केट के अंदर इनके अपोजिट सेलिंग करना चाहिए। इसीलिए मार्केट के अंदर हमने क्या कर लिया, सेलिंग कर लिया। अब देखिए, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या कंटिन्यू मार्केट बढ़ पाएगा, देखिए रेयर चांस है, क्योंकि ऐसा मार्केट कर ही नहीं रहा है। अब अगर आप इस मोमेंटम को देखो, आपको क्या नज़र आएगा, ब्रेकआउट किया, फिर से नीचे आ गया, कहीं ना कहीं होल्ड किया। इससे अगर आप पहले जाओगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो ओवरऑल क्या करा है मार्केट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी कि दोनों साइड के ट्रेडर को मार्केट ट्रैप करा है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रैपिंग देखने को मिलेगा। बस बात इतनी सी डिफरेंस की इसमें कि ट्रैपिंग मार्केट हमें पता है कि कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। हमें ये पता है कि मार्केट यहाँ पे ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे क्या कर लेते हैं, मार्केट के अंदर काम कर लेते हैं। हमें ये पता है कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट के बाद ये बाइंग में नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और मार्केट ऐसा करवाता है, कैसे करवाता है, कैंडल बनाकर, अचानक से ब्रेकआउट करके, जो हम सोच रहे हैं उससे तेज़ी का मोमेंटम करके। हमें लगता है कि छोटा सा ब्रेकआउट होगा, वो और तेज़ी से निकलता है कि नहीं मैं तो बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट करूँगा। तो फिर हम जो थोड़ा बहुत ये सोच रहे हैं ना कि मुझे कॉल लेना है, कॉल लेना है, तो वो तुरंत आपको क्या करवा देगा, बाइंग करवा देगा कि मार्केट निकल गया, निकल गया। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे केवल बायर आने वाले हैं। और अगर यहाँ पे केवल बायर आएंगे तो मुझे लगता है मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। अब देखिए, ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये माइंडसेट के बिल्कुल अपोजिट चलेगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो देखने में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डर लगता है अंदर से। लेकिन क्या करें, एसएल हंटिंग सीखना है, और अगर पैसा मार्केट में बनाना है तो इस प्रकार के काम करने पड़ेंगे। अगर हम दूसरे के साथ बैठकर ये सोचेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, चलो बाइंग में मार्केट चला जाएगा, नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो फिर हमें देखिए लॉस लेके निकलना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में अगर आप 100 दिन ट्रेड करते हो तो 5 से 10 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे जहाँ पे दूसरों को पैसा बनेगा ही बनेगा। और अगर वो दिन आज हुआ तो फिर नहीं बनेगा, अगर अदरवाइज ये दिन हुए तो मार्केट के अंदर हमारा पैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल साइकोलॉजी है। देखिए, ऐसा तो नहीं होता कि सभी का पैसा हर बार जाएगा, कि ब्रेकआउट के बाद बाइंग करेंगे हर बार उनका लॉस होगा, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमारा भी लॉस हो सकता है। उस लॉस के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। जितना भी हम लॉस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉफिट करेंगे, जितना हम प्रॉफिट लेते हैं उतना ही अगर हम लॉस करेंगे तो मार्केट हमें तकलीफ नहीं देगा। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मार्केट ने कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाया है। डबल बॉटम बना के मार्केट ब्रेकआउट करा है, 51,000 के ऊपर जा रहा है, तो केवल यहाँ पे बायर आने वाले हैं। तो केवल अगर बायर आएंगे तो वहाँ पे सेलिंग किया जा सकता है। प्रॉफिट बनेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट बना सकता है, लॉस हुआ तो मैं मार्केट में लेके निकल जाऊँगा। और ऐसा ही हमें सेंसेक्स के अंदर नज़र आ रहा है। सेंसेक्स हालांकि थोड़ा बहुत हमें गैप भी देखने को मिला था। अगर ये ऊपर चला जाता फिर तो ठीक है कि मार्केट में जो भी कॉल वगैरह बाय करके बैठे थे वो आराम से अपना पैसा बना लेते, लेकिन मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे 81,000 का लेवल है, तो इस लेवल के कारण मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे, ऐसा तो मार्केट करेगा। तो ये वोलेटाइल मूवमेंट है, इस वजह से हमें नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे किसको नजर आएगी आपको, अगर आप कंप्लीट चार्ट को देखो तो मार्केट ने क्या किया, अपसाइड का मोमेंटम करके यहाँ पे होल्ड किया है।
तो यहाँ पे कॉल वाले ज़्यादा ट्रेडर हो सकते हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा ये ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होंगे तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो देखिए मार्केट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन हमने जो करना था वो कर दिया, अब मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। तो अभी हम चलने देते हैं, मार्केट के अंदर वेट करते हैं, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत लॉस ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर दोनों में अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। सेंसेक्स के अंदर भी सेलिंग आना शुरू हो चुका है, निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रहा है। अब ये जिस प्रकार का सेलिंग है, ये जितना जल्दी ब्रेकडाउन हो जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से घूमना शुरू किया तो फिर दोबारा से वही खेल शुरू हो जाएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वाला। तो उसमें तो कुछ मिलेगा नहीं हमें। अदरवाइज जिस प्रकार का ये कंटिन्यू सेलिंग अगर निकाल देता है तो यही प्रॉफिट अपना डबल टू ट्रिपल हो सकता है। लेकिन बात वहीं पे अटक जाती है कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाहता है, मोमेंटम करना चाहता है या फिर ट्रैपिंग खेलना चाहता है। ट्रैपिंग खेलेगा तो घूमेगा मार्केट, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम है, स्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल सही है, तो आराम से हम चलने देते हैं। लेकिन अगर घूम गया तो फिर समस्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया मार्केट के अंदर, कोई भी मोमेंटम नहीं हो रहा है। मार्केट टोटल हमें साइडवेज नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है। और सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। लॉस वगैरह तो हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं फर्दर मार्केट को टाइम नहीं दे सकता, हमें अपनी पोजीशन को यहाँ पे क्लोज करना होगा, क्योंकि बैठकर देखने में तब ज़्यादा मार्केट इंटरेस्टिंग लगता है जब मार्केट में कोई मोमेंटम हो रहा होता है। अगर कोई मोमेंटम ही नहीं आ रहा और अगर हमने ऑप्शन बाइंग करके बैठे हैं तो उसमें कोई बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं। ऑप्शन सेलिंग में तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाता। अब ऐसी मार्केट में क्या करेंगे, हो सकता है ये ब्रेकआउट के लिए निकल जाए, हो सकता है नीचे के लिए आ जाए, क्योंकि शुरुआत में तो क्या था, जब इसने ब्रेकआउट किया था तो मार्केट में यहाँ पे बायर आने वाले थे, तब हमने मार्केट को पकड़ लिया था और हमने मार्केट में सेलिंग कर दिया। अब सेलिंग किया, प्रॉफिट भी ठीक नज़र आया, लेकिन इसने ब्रेकडाउन नहीं किया, और जब तक ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक कोई मेजर मोमेंटम हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके मिडल में क्या है, इस हाई के ऊपर, इस लोअर के नीचे सभी, कुछ लोग बाइंग कर रहे हैं, कुछ लोग सेलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग वेट करें कि कब ब्रेकआउट होगा, कब ब्रेकडाउन होगा, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड लेकर ट्रैप हो जाएंगे। तो इस वजह से मोमेंटम अगर टाइमली हो जाता फिर तो हम कुछ ना कुछ कर लेते कि मार्केट नीचे गिर गया या फिर बाई चांस ऊपर भी बढ़ जाता, तब भी हम लॉस वगैरह ले सकते थे मार्केट के अंदर, लेकिन नहीं गया। तो ट्रेड हमने इसलिए बनाया था कि मार्केट ने कहीं ना कहीं अपना डबल बॉटम जैसा बनाया है, 51,000 के ऊपर डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट करा है तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद ऊपर जाएगा तो केवल वहाँ पे बायर आने वाले हैं। तो इस वजह से हमने क्या कर लिया था, मार्केट के अंदर सेलिंग कर लिया था। मार्केट नीचे तो आ गया था, लेकिन इतना नीचे नहीं आया कि एक अच्छा टारगेट बुकिंग कर पाएं। और ये जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना था मुझे लगा कि ये तोड़ेगा लेवल, लेकिन इसने तो टाइम ही खराब किया अपना। तो कोई बात नहीं, ये तो मार्केट के अंदर चलता रहता है, जिस दिन मोमेंटम आएगा उस दिन हमें कुछ मिल जाएगा। जब तक मोमेंटम नहीं हो रहा है तब तक शांति बनाए रखें, जितना भी जैसा भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको लेके मार्केट में निकल सकते हैं। तो इसीलिए मैं टाइम को फिक्स करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मार्केट के अंदर मोमेंटम होना नहीं होता, हम बेवजह वहाँ पे ट्रैप होकर पड़े रहते हैं। तो इससे अच्छा अगर हम टाइमली अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, हमें एग्जिट करने का मौका डेफिनेटली मार्केट में मिल जाएगा। अदरवाइज मैं अभी बैठा हूँ, 1 घंटे बाद भी बैठा रहूँगा, 2 घंटे बाद भी बैठा रहूँगा, अगले दिन बैठा रहूँगा, तो उससे कुछ मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। तो पैसा बंद रहा है तो बैठे रहो, नहीं बन रहा, आपने ऑप्शन बाइंग कर रखा है तब आपको निकलना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग कर रखा है या फिर किसी इंडेक्स में एक्सपायरी है तो फिर भी हम मोमेंटम को एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। लेकिन सेंसेक्स में भी हमें वैसा ही नज़ारा नज़र आ रहा है, जैसे 81,000 के आसपास मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी लग तो रहा है कि मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर की बनी है। डिपेंड करता है कि मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो निकाल देगा ऊपर की तरफ मोमेंटम, अदरवाइज चांसेस तो कम ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कि यहाँ पे मार्केट को ज़्यादा नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कंसीडर करके हम बैठे रहें। कहीं ना कहीं हमने छोटा सा लॉस बुकिंग करके आज का क्लोज कर दिया। धन्यवाद।